अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में इस सत्र 2026-27 के लिए यूजी फर्स्ट ईयर यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम, डीसीए जैसे कोर्स में अगर आप लोग रेगुलर में एडमिशन लेते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में आज से एडमिशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। इस वीडियो में आप लोग को एडमिशन फॉर्म भरने का एक कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप अपने मोबाइल के माध्यम से बताने वाला हूं। तो चलिए फिर वीडियो को जो है शुरू करते हैं। दोस्तों, एडमिशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन के ब्राउजर को ओपन कर देना है। ओपन करने के पश्चात आपको सर्च बार में टाइप कर देना है एबीवीवी लिख के जैसे आप लोग सर्च पे क्लिक करेंगे आपके सामने अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी का ऑफिशियली नया साइट ओपन हो जाएगा। सबसे फर्स्ट नंबर पे आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा एबीवीवी करके, आपको सिंपली इसी लिंक पे क्लिक कर देना है। वैसे इस साइट का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूंगा। क्लिक करते ही आपके सामने ऑफिशियली पेज ओपन हो जाएगा। फिर यहां से आप लोग को क्लोज करना है। क्लोज करने के पश्चात इसका जो इंटरफेस है कुछ इस प्रकार से यहाँ पे शो होगा। सबसे पहले आपको नीचे आना है। नीचे आने के पश्चात यहाँ पे आप लोग को एक सेक्शन देखने को मिलेगा एडमिशन करके, आपको सिंपली एडमिशन वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। एडमिशन वाले सेक्शन पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे आप लोग को दूसरा सेक्शन देखने को मिलेगा एडमिशन करके, उसी के जस्ट नीचे आपको एडमिशन 2026-27 आप लोग को देखने को मिलेगा ब्लिंक करते हुए। आपको सिंपली इसी ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने कोर्स चयन करने का ऑप्शन ओपन होगा। तो आपको जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना है उस कोर्स के जस्ट साइड में आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे आपके सामने फॉर्म भरने वाला मेन लिंक ओपन हो जाएगा। फॉर्म भरने से पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है। आपको सिंपली यहाँ पे कट मार्क पे क्लिक कर देना है। कट करने के पश्चात फॉर्म भरने के लिए आपको नीचे आना है। नीचे आने के पश्चात फिर यहाँ से आप लोग को एक एक करके आपका जो एडमिशन फॉर्म है उसको आपको कंप्लीट कर देना है। सबसे पहले आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पे 12th और यूजी पीजी का, तो आपको सिंपली यूजी और पीजी वाले ऑप्शन पे टिक कर देना है। यूजी पीजी वाले ऑप्शन पे टिक करने के पश्चात आपको फिर नीचे आना है और यहाँ पे आपको अपना विषय का चयन करना है। यानी कि आप लोग 12वीं कौन सा विषय लेके पढ़ाई किए थे उस विषय को आपको यहाँ पे चयन करना है। अगर आप लोग आर्ट्स लिए थे तो आपको सिंपली आर्ट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप लोग कॉमर्स लिए थे तो आपको कॉमर्स वाले ऑप्शन पे टिक करना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे विषय का चयन कर सकते हैं। विषय चयन करने के पश्चात फिर आपको नीचे आना है और यहाँ पे आप लोग को आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको एक एक करके आपको फिलअप कर देना है, क्योंकि यहीं से ही आप लोग का फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। फॉर्म भरने के लिए आपको नीचे आना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा सेलेक्ट एग्जामिनेशन करके, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और जिस भी कोर्स के लिए आप लोग यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं उसको आपको यहाँ पे चयन कर देना है। कोर्स चयन करने के पश्चात आपको नीचे आना है। नीचे आने के पश्चात फिर यहाँ से आप लोग को एक एक करके आपका जो इंफॉर्मेशन है यानी कि जानकारी है उसको आपको भर देना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा एप्लीकेंट्स नेम, तो यहाँ पे आपको आपका जो पूरा नाम है उसको एक एक करके फिलअप करना है। क्योंकि एक चीज आप लोग याद रखना, जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप लोग भरेंगे वो इंफॉर्मेशन आपके 10वीं या फिर 12वीं के अंक सूची अनुसार होना चाहिए। दूसरी चीज, आपके आधार कार्ड और आपके 10वीं के मार्कशीट दोनों में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर ये तीनों एक समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके 10वीं के अंक सूची में आपका नाम कुछ अलग हो और आपके आधार कार्ड में आपका नाम कोई अलग हो, या फिर डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड में कुछ अलग हो और मार्कशीट में कुछ अलग हो। इस सिचुएशन में आप लोग एडमिशन फॉर्म नहीं भर पाएंगे, आपका एबीसी आईडी जनरेट नहीं होगा। एक चीज आप लोग विशेष ध्यान देना है, अगर दोनों में आपका नाम कहीं अलग अलग है आपको तत्काल आधार सेंटर जाना है और आपके 10वीं के मार्कशीट के अनुसार आपके आधार कार्ड को करेक्शन कराना है। अगर आप लोग नहीं कराते तो आप लोग का फॉर्म बीच में फंस जाएगा और आप लोग फॉर्म भी फिलअप नहीं कर पाएंगे। इतना कंफर्म करने के पश्चात सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका जो नाम है उसको एक एक करके यहाँ पे फिलअप कर देना है। सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, फिर मिडिल नेम डालना है, फिर लास्ट नेम डालना है। अगर आपके पास मिडिल नेम नहीं है तो आपको केवल लास्ट नेम को डालना है और दोनों नहीं है तो आपको केवल फर्स्ट नेम को यहाँ पे भर देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको आपके पिताजी का नाम डाल देना है, क्योंकि ये भी आपके 10वीं या फिर 12वीं के अंक सूची अनुसार होना चाहिए। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको आपके माताजी का नाम डालना है, क्योंकि ये भी 10वीं या फिर 12वीं के अंक सूची अनुसार होना चाहिए। माता का नाम डालने के पश्चात यहाँ पे आपको आपका जो जेंडर है उसको आपको चयन करना है कि आप लोग कौन से जेंडर से बिलोंग करते हैं। जेंडर चयन करने के पश्चात फिर नीचे में आपको आपका जो कास्ट कैटेगरी है उसको आपको चयन करने की आप लोग एसटी एससी ओबीसी कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप लोग ओबीसी कैटेगरी वाले होंगे तो यहाँ पे आप लोग एक चीज विशेष ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप लोग को दो ऑप्शन देखने को मिलेगा। एक हो गया नॉन क्रीमी लेयर का और दूसरा हो गया क्रीमी लेयर का। बताना चाहूंगा, अगर आपके परिवार का वार्षिक आय
8 लाख रुपए से अधिक है तो आपको सिंपली क्रीमी लेयर वाले ऑप्शन पर टिक करना है। अगर आपके फैमिली की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है तो उस केस में आपको नॉन क्रीमी लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। कास्ट कैटेगरी चयन करने के पश्चात आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसको भी आपको यहाँ पे चयन करना है, क्योंकि ये भी आपके 10वीं के मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ चयन करने के पश्चात फिर यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी डालने के पश्चात फिर यहाँ पे आप लोग को अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है। मोबाइल नंबर डालने के पश्चात फिर लास्ट में आपको सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे टिक कर देना है। सेंड ओटीपी पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी नंबर को आपको यहाँ पे दर्ज करना है। दर्ज करने के पश्चात फिर लास्ट में आपको वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे आपका जो मोबाइल नंबर कुछ इस प्रकार से वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सेव पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे सक्सेसफुली आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ऑटोमेटिक आप लोग लॉगिन पेज पे आ जाएंगे। लॉगिन पेज पे आने के पश्चात सबसे पहले आप लोग को आपके मोबाइल के मैसेज को चेक करना है। वहां पे आपका यूजर आईडी और पासवर्ड गया होगा, उसको आपको नोट करना है। जैसे कि आपको यहां पे भी देखने को मिल जाएगा आपका आईडी। नोट करने के पश्चात आपको सबसे पहले यहां से आप लोग को लॉगिन होना है। लॉगिन होने के लिए सबसे पहले आपको यहां पे ऑप्शन मिलेगा आपका यूजर आईडी करके, तो यहां पे आप लोग को अपना आईडी डालना है, क्योंकि आईडी पासवर्ड आपके मैसेज में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद नीचे में आपको पासवर्ड दर्ज करना है। पासवर्ड दर्ज करने के पश्चात नीचे में आपको कैप्चा मिलेगा आई एम नॉट अ रोबोट करके, आपको यहाँ पे चेक मार्क लगाना है। उसके बाद फिर आपको साइन इन पे क्लिक कर देना है। साइन इन पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे आप इस प्रकार से लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद इसका जो इंटरफेस है कुछ इस प्रकार से यहाँ पे शो होगा। सबसे ऊपर में आपको अपना नाम और कोर्स को यहाँ से मैच करना है। मैच करने के पश्चात आपको नीचे आना है और यहाँ पे आप लोग को आपका जो रजिस्ट्रेशन फीस है उसको आप लोग को पेमेंट करना है, क्योंकि सभी के लिए जो रजिस्ट्रेशन की फीस है वो आप लोग को टोटल 100 रुपए का ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। आपको अपना कोर्स और नाम को यहाँ से मैच करना है। मैच करने के पश्चात पेमेंट करने के लिए आपको नीचे आना है और यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन देखने को मिलेगा प्रोसीड टू पेमेंट करके, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे आपके सामने मेक पेमेंट का ऑप्शन ओपन होगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे आपके सामने पेमेंट मोड ओपन हो जाएगा। पेमेंट करने के लिए आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप लोग नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, इसके अलावा आप लोग डेबिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, इसके अलावा आप लोग क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं, या फिर आप लोग यूपीआई के माध्यम से भी आप लोग अपना पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। फिलहाल मैं यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करके आपको बता रहा हूं, तो आपको सिंपली यहाँ पे यूपीआई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यूपीआई वाले ऑप्शन पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे आपके सामने आपका जो अमाउंट है कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आ जाए। उसके बाद आप लोग को नीचे आना है। पेमेंट करने के लिए आपके सामने एक ऑप्शन ओपन होगा, वो है क्यूआर कोड का, तो आपको सिंपली क्यूआर कोड वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चेक मार्क लगा देना है। चेक मार्क लगाने के पश्चात आपको फिर प्रोसीड नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू पेमेंट पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे आपके सामने क्यूआर कोड ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के पश्चात आपको पेटीएम, फोन पे या फिर गूगल पे तीनों में से कोई भी ऑप्शन को आपको ओपन करना है। ओपन करने के पश्चात जहां से आप लोग स्कैन करके पेमेंट करते हैं आपको सिंपली स्कैनर को ओपन करना है। साइड में आप लोग को अपलोड क्यूआर का ऑप्शन मिलेगा और यहां से आप लोग को स्क्रीनशॉट लिया हुआ आपको फोटो को अपलोड करना है। यहां से आप लोग को डन करना है। उसके बाद आपके सामने पेमेंट करने का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। फिर आपको सिंपली प्रोसीड टू पे पे क्लिक करना है और यहां से आप लोग को अपना पेमेंट को कंप्लीट कर देना है। पेमेंट कंप्लीट होने के पश्चात कुछ देर तक आपको वेट करना है। कुछ देर वेट करने के पश्चात आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से सक्सेस लिखा हुआ आप लोग को मैसेज देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे आपका पेमेंट कहीं फेल होता है या फिर पेंडिंग होता है और आपके खाते से आपका पैसा कहीं कट चुका है, उस केस में आपको ऊपर जाना है और यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन देखने को मिलेगा व्यू ऑल ट्रांजेक्शन करके, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और जितना भी ट्रांजेक्शन आप लोग करेंगे उसका लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। साइड में ही आप लोग को ट्राई सेटलमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप लोग तत्काल में अपना पेमेंट कंफर्म यहाँ पे करा सकते हैं। उसके बाद आपको फिर से होम पेज पे आना है। होम पेज पे आने के पश्चात आपको नीचे आना है। नीचे आने के पश्चात एडमिशन फॉर्म भरने से पहले यहाँ पे कुछ सर्वे दिए गए जिसको आपको येस और नो में जवाब देना है। सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है आर यू अवेयर ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। अगर आप लोग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में जागरूक हैं तो आपको सिंपली यहाँ पे येस कर देना है। उसके बाद नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि अगर फ्यूचर में ऑनलाइन एग्जाम होती है तो आप उस एग्जाम को देना चाहेंगे, तो अगर आप लोग देना चाहेंगे तो आपको सिंपली येस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपके क्षेत्र में इंटरनेट की फैसिलिटी है कि नहीं, तो आपको सिंपली यहाँ पे यस कर देना है। अगर नहीं है तो आप लोग को सिंपली नहीं पे टिक कर देना है। फिर नीचे में आपसे पूछा जा रहा है कि कोविड-19 के दौरान अगर आपकी ऑनलाइन एग्जामिनेशन ली जाती है तो आप उसमें सहमत हो कि नहीं, तो आपको सिंपली यहाँ पे यस कर देना है। उसके बाद लास्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि
क्या आप कंप्यूटर में कोई बेसिक नॉलेज रखते हैं? अगर आपको थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर के नॉलेज में नॉलेज हो तो आपको सिंपली यहाँ पे यस कर देना है। यस करने के पश्चात फिर लास्ट में आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सेव वाले ऑप्शन पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के पश्चात आपको फिर से थोड़ा सा इस प्रकार से जूम करना है और यहाँ पे आपको आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है यानी कि व्यक्तिगत जानकारी है उसको आपको एक एक करके जो है फिलअप कर देना है। कुछ इंफॉर्मेशन आपका पहले से ऑटोमेटिक फिल होके आएगा, उसको आपको दोबारा यहाँ पे भरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे जो भी ऑप्शन छूटा होगा आपको केवल वही ऑप्शन को एक एक करके ध्यान से यहाँ पे फिलअप करना है। तो आपको सिंपली नीचे आना है। नीचे आने के पश्चात सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है आपका कास्ट। यहाँ पे आपको आपका जाति का चयन कर देना है। जो भी जाति वाले होंगे तो आपको सिंपली उस जाति को यहाँ पे चयन करना है। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको आपका जो धर्म है उसको आपको चयन करने का, आपको हिंदू मुस्लिम जो भी धर्म से बिलोंग रखते हैं उसको आपको सिंपली यहाँ पे चयन करना है। उसके बाद नीचे में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप अल्पसंख्यक समुदाय से हो। अगर आप लोग अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे तो आपको सिंपली यस कर देना है, अन्यथा आप लोग नो पे टिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको अपने राज्य का चयन कर देना है। आप लोग जिस भी राज्य से बिलोंग रखते हैं उस राज्य को आपको यहाँ पे चयन करना है। उसके बाद नीचे में आपसे पूछा जा रहा है आपका सिटी यानी कि जिला, आपको जिला का चयन यहाँ पे कर देना है। जिला चयन करने के पश्चात नीचे में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक परिवार से हैं। अगर आप लोग हो तो यस कर दीजिएगा, अगर नहीं हो तो आपको सिंपली नो पे टिक कर सकते हैं। फिर नीचे में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके परिवार में कोई स्वतंत्रता सेनानी हैं। अगर हैं तो यस कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो आपको सिंपली नो पे टिक कर देना है। उसके बाद आप लोग को नीचे आना है और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप लोग कश्मीर से प्रवासी परिवार से हैं तो आपको सिंपली यस कर देना है, अगर नहीं है तो आपको सिंपली नो पे टिक कर देना है। उसके बाद आप लोग को नीचे आना है और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आपका वैवाहिक स्थिति यानी कि अगर आप लोग मैरिड हो तो आपको सिंपली मैरिड पे टिक करना है, अगर आप लोग अनमेरिड है तो आपको सिंपली अनमेरिड वाले ऑप्शन पे टिक कर देना है। फिर आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है बीपीएल और एपीएल कार्ड की जानकारी। अगर आपके परिवार के पास बीपीएल राशन कार्ड है तो आपको सिंपली बीपीएल वाले ऑप्शन पर टिक करना है, अगर आपके परिवार के पास एपीएल राशन कार्ड है तो आपको सिंपली एपीएल राशन कार्ड पे आपको टिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने नीचे में राशन कार्ड नंबर दर्ज करने का ऑप्शन ओपन होगा। तो अगर आपके पास बीपीएल राशन कार्ड है तो आपको सिंपली बीपीएल राशन कार्ड का नंबर यहाँ पे दर्ज करना है, अगर एपीएल कार्ड है तो आपको सिंपली एपीएल राशन कार्ड नंबर यहाँ पे दर्ज कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के पश्चात यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या आप विकलांग हो। अगर आप लोग विकलांग हो तो आपको सिंपली यस कर देना है, अगर नहीं हो तो आपको सिंपली नो पे टिक कर देना है। उसके बाद ये ऑप्शन हाइड रहेगा, इसको आपको दोबारा भरने की आवश्यकता नहीं है। इतना कंप्लीट करने के पश्चात आपका जो व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन है यानी कि पर्सनल डिटेल है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के पश्चात यहाँ पे आपको आपका जो परमानेंट एड्रेस है यानी कि स्थायी पता है उसकी जानकारी आपको एक एक करके यहाँ पे फिलअप कर देना है। जो भी जानकारी भरेंगे वो आपके आधार कार्ड के अनुसार होना चाहिए। तो सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है आपका गार्जियन नेम। अगर कोई आपके अभिभावक होंगे तो उसका नाम डाल देना है, अगर नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पे आपके पिताजी का नाम भी जो है दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना हाउस नंबर डाल देना है। फिर आपको यहाँ पे आपका जो बिल्डिंग नंबर होगा तो आप लोग डाल दीजिए, नहीं है तो आप लोग सिंपली यहाँ पे अपना वार्ड नंबर भी जो है डाल सकते हैं। उसके बाद आपको आपके जो मोहल्ले का नाम है उसको डाल देना है। उसके बाद आपका गांव यहाँ पे डालना है। फिर नीचे में विलेज मिलेगा, आपको गांव का नाम यहाँ पे डालना है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस कौन सा है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद पुलिस स्टेशन आपको यहाँ पे दर्ज कर देना है। तहसील आपका कौन सा आता है तहसील का नाम आपको यहाँ पे दर्ज करना है। फिर नीचे में आपको आपका राज्य का चयन करना है। उसके बाद आपको अपना जिला का चयन करना है। जिला चयन करने के पश्चात आपके एरिया का पिन कोड नंबर आपको यहाँ पे दर्ज करना है। उसके बाद आपका जो पेरेंट्स है यानी कि माता पिता का मोबाइल नंबर यहाँ पे दर्ज करना है। इतना कंप्लीट करने के बाद आपका जो परमानेंट एड्रेस की कॉलम है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के पश्चात यहाँ पे आपको आपका जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस है यानी कि व्यवहारिक पता है उसकी जानकारी भी आपको एक एक करके यहाँ पे फिलअप कर देना है। एक चीज आप लोग याद रखना, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है तो इसको आपको एक एक करके भरने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिंपली यहाँ पे एक चेक मार्क मिलेगा, इसमें आपको चेक लगा देना है। ये ऑटोमेटिक आपका जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। तो जैसे आप लोग चेक मार्क लगाएंगे
लगाएंगे आपका जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस कुछ इस प्रकार से ऑटोमेटिक परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को नीचे आना है और कुछ कॉलम यहाँ पे रह जाएगा, जैसे कि यहाँ नीचे में आपको आपका जो अभिभावक का मोबाइल नंबर यहाँ पे दर्ज कर देना है। अगर नहीं पता तो आप आपके पिताजी का मोबाइल नंबर भी यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। इतना कंप्लीट करने के बाद आपका जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस वाला सेक्शन है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपका जो आधार संबंधी जानकारी है उसको भी आपको एक एक करके डिटेल में यहाँ पे फिलअप कर देना है। सबसे पहले आपको आपका जो आधार कार्ड नंबर यहाँ पे दर्ज करना है। उसके बाद आपका ईमेल आईडी ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, फिर आपका मोबाइल नंबर भी ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद नीचे में आपसे पूछा जा रहा है आपका ब्लड ग्रुप, तो आपका जो भी ब्लड ग्रुप है उस ब्लड ग्रुप को आपको यहाँ पे चयन करना है। अगर आपको नहीं पता कि आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है तो आपको लास्ट में डोंट नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इतना कंप्लीट करने के पश्चात फिर लास्ट में आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेव करने से पहले आपको एक बार एक एक करके सारी इंफॉर्मेशन को आपको डिटेल में चेक करना है। उसके बाद फिर लास्ट में आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सेव वाले ऑप्शन पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे आपके सामने फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का नया पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली अपना फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर देना है। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो आपकी फोटो की साइज है वो 100 से 200 केबी के बीच में होना चाहिए, यानी कि 100 केबी से कम नहीं होना चाहिए और 200 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपका फोटो यहाँ पे अपलोड नहीं होगा। आपका जो फोटो की फॉर्मेट है जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, पीएनजी फॉर्मेट में ये अपलोड नहीं होगा। इस चीज को आपको विशेष ध्यान देना है। सबसे पहले आपको अपने गैलरी में अपना फोटो को क्लिक करना है, उसके बाद फिर फोटो की साइज को कम करना है, फिर यहां से आप लोग को अपलोड करना है। ठीक इसी प्रकार आपका जो सिग्नेचर की साइज है वो 10 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए, इससे ज्यादा या फिर कम नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपका सिग्नेचर भी यहाँ पे अपलोड नहीं होगा। तो फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे फोटो अपलोड करके बता रहा हूँ। तो अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा चूज फाइल का। आपको सिंपली चूज फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। चूज फाइल पे क्लिक करने के पश्चात यहाँ से आप लोग को गैलरी से अपने फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। फोटो सिलेक्ट करने के पश्चात फिर लास्ट में आपको सिंपली अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अपलोड पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे आपके सामने आपका जो फोटो कुछ इस प्रकार से सक्सेसफुली यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। सेम इसी प्रोसेस से आपको आपके सिग्नेचर को भी अपलोड कर देना है। जैसे ही आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड होगा कुछ इस प्रकार से दोनों यहाँ पे शो होगा। उसके बाद आपको सिंपली सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे आपके सामने आपका जो 12वीं की जानकारी है उसको फिल करने वाला ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको आपके जो 12वीं क्लास की जानकारी है उसको एक एक करके आपको फिलअप कर देना है। सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पे आप लोग को क्लिक करना है और यहाँ से आप लोग को 12th को सिलेक्ट करना है। उसके बाद साइड में आपको ऑप्शन मिलेगा नेम ऑफ स्कूल, तो 12वीं आप लोग जिस स्कूल से पढ़ाई किए हो उस स्कूल का नाम आपको यहाँ पे दर्ज कर देना है। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, यानी कि आपका 12वीं कितने साल का कोर्स था उसको आपको यहाँ पे दर्ज कर देना है। जनरली 1 साल का होता है तो आपको यहाँ पे 1 साल दर्ज करना है। उसके बाद साइड में आपको ऑप्शन मिलेगा सब्जेक्ट, तो 12वीं में आप लोग कौन कौन सा सब्जेक्ट लेके पढ़ाई किए थे उस सब्जेक्ट को आपको यहाँ पे दर्ज करना है। क्योंकि याद रखना सभी विषय को आपको एक एक करके यहाँ पे दर्ज करना है। अगर आप लोग साइंस लेके पढ़ाई किए थे तो आपको हिंदी, इंग्लिश, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स सभी विषय को आपको एक एक करके यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद नीचे में आपको ऑप्शन मिलेगा बोर्ड नेम करके, तो आप लोग 12वीं कौन से बोर्ड से पढ़ाई किए हो उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पे दर्ज करना है। अगर आप लोग सीजीबीएसई यानी कि छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से किए तो आपको यहाँ पे दर्ज करना है। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से किए तो आपको सीबीएसई बोर्ड यहाँ पे चयन कर देना है। आप लोग जिस भी बोर्ड से पढ़ाई किए हो उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पे दर्ज कर देना है। उसके बाद नीचे में आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा ईयर ऑफ पासिंग, यानी कि आप लोग 12वीं कौन से ईयर में पास किए हो उस ईयर का नाम आपको यहाँ पे दर्ज कर देना है। साइड में आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा रजिस्ट्रेशन या फिर इनरोलमेंट नंबर करके, तो आपके 12वीं क्लास का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे दर्ज करना है। क्योंकि ये आपके मार्कशीट में देखने को मिल जाएगा, आपको वही नंबर यहाँ पे दर्ज करना है। उसके बाद नीचे में ऑप्शन मिलेगा रोल नंबर का, तो 12वीं का रोल नंबर आपको यहाँ पे दर्ज करना है। उसके बाद साइड में ऑप्शन मिलेगा रिजल्ट करके, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप लोग को पास वाले ऑप्शन पे टिक कर देना है। फिर नीचे में आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा टोटल मार्क्स करके, तो 12वीं में आपका टोटल कितने नंबर का एग्जाम हुआ था उस टोटल नंबर को आपको यहाँ पे दर्ज करना है। जनरली 500 नंबर का होता है तो आपको सिंपली 500 नंबर यहाँ पे दर्ज कर देना है, क्योंकि आपको आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे दर्ज करना है। उसके बाद ऑप्शन मिलेगा टोटल मार्क्स ऑब्टेन करके, यानी कि आपको टोटल
कितना नंबर मिला था उस नंबर को आपको यहाँ पे दर्ज करना है। तो 500 में आपको जितना भी नंबर मिला होगा उस नंबर को यहाँ पे आपको दर्ज करना है। उसके बाद साइड में आपको ऑप्शन मिलेगा परसेंट, क्योंकि परसेंट आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। फिर साइड में आपको ऑप्शन मिलेगा डिवीजन या फिर ग्रेड करके, जो भी डिवीजन से आप लोग 12वीं पास आउट किए हो उस डिवीजन को आपको यहाँ पे दर्ज करना है। उसके बाद इतना जानकारी फिल करने के पश्चात फिर लास्ट में आपको एड एंड सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एड पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे आपके सामने सक्सेसफुली आपकी 12वीं की इंफॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे शो होगा। अगर आपको थोड़ा बहुत भी कहीं पास मिस्टेक लगती है तो आप लोग डायरेक्ट डिलीट में क्लिक करके आप लोग डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद पुनः यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन होगा। फिर यहाँ पे आपको आपके कॉलेज का चयन करना है। आपको जिस भी कॉलेज से पढ़ाई करना है उस कॉलेज को आपको एक एक करके यहाँ पे चयन कर देना है। क्योंकि विषय आपको किस प्रकार से चयन करना है उसकी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए आप लोग को एक एक करके आपको बताता हूं कि आपको किस प्रकार से विषय का चयन करना है और कॉलेज का चयन करना है। तो कॉलेज चयन करने के लिए सबसे पहले आपको नीचे में ऑप्शन देखने को मिलेगा सेलेक्ट इंस्टीट्यूट का। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और आपको जिस भी कॉलेज से फॉर्म भरना है उस कॉलेज को आपको पहले यहाँ पे चयन करना है। कॉलेज चयन करने के पश्चात फिर नीचे में आपको ऑप्शन मिलेगा एड इंस्टीट्यूट का। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। एड पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे आपके सामने उस कॉलेज में जितना भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का पूरा लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। आपको जिस भी विषय का चयन करना है उस विषय को आपको एक एक करके यहाँ पे चयन करना है। क्योंकि विषय चयन करते समय आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान देना रहता है। यहाँ पे आप लोग को दो प्रकार के विषय का चयन करना होता है। एक विषय आपका रेगुलर हो गया और दूसरा जो है एडिशनल यानी कि वीएससी सब्जेक्ट जो है हो गया। तो किस प्रकार से आपको विषय का चयन करना है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक कंपलसरी विषय मिलेगा क्योंकि ऑटोमेटिक ये सिलेक्ट होके आएगा। इसको आपको दोबारा चयन करने की आवश्यकता नहीं है। उसी के जस्ट नीचे आपको एक वीएससी विषय का पूरा सेक्शन देखने को मिलेगा। क्योंकि ये एडिशनल सब्जेक्ट होता है आपको इसमें का केवल एक विषय का यहाँ पे चयन करना है। तो जो भी विषय आपको सरल टाइप से लग रहा है उसको आपको यहाँ पे चयन करना है। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के पश्चात आपका जो रेगुलर विषय है वो यहीं से शुरू हो रहा है। सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलेगा ग्रुप ए करके। सबसे इंपॉर्टेंट कि आप लोग ग्रुप ए वाला ऑप्शन को ध्यान देना। ग्रुप ए से लेके ग्रुप एफ तक जितना भी विषय है इसमें से आपको केवल और केवल 3 विषय का चयन करना है। याद रखना ग्रुप ए से लेके ग्रुप एफ तक टोटल आपको 3 विषय का चयन जो है करना है। तो आपको जो भी विषय सरल लग रहा है उस विषय को आपको यहाँ पे चयन कर देना है। ग्रुप ए से लेके ग्रुप एफ तक का विषय चयन करने के पश्चात आपको नीचे आना है। नीचे आने के पश्चात एक आपको नीचे में और ग्रुप देखने को मिलेगा क्योंकि ये है वीएससी कॉलम से, यानी कि आपको बताया था कि 2 एडिशनल सब्जेक्ट आपको लेना पड़ता है। इसमें से आप लोग को एक विषय का चयन करना है। क्योंकि लास्ट वाले ऑप्शन पे मैं यहाँ पे टिक लगा देता हूँ। इसी प्रकार से आपको टोटल 6 विषय का चयन यहाँ पे करना होता है। अगर आप लोग इस नियम के तहत कहीं विषय का चयन नहीं करते तो आपका सब्जेक्ट यहाँ पे चयन नहीं होगा और आप लोग कॉलेज भी ऐड नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आपको सिंपली सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सेव पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे आपके सामने सक्सेसफुली आपका कॉलेज कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ऐड होने के पश्चात कुछ इस प्रकार से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जो जो आप लोग विषय चयन किए रहेंगे उसका लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार अगर आपको दूसरा कॉलेज से और फॉर्म भरना है तो ऊपर में आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा सेलेक्ट इंस्टीट्यूट का। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहां से आपको दूसरा जो भी कॉलेज से फॉर्म भरना है उस कॉलेज को आपको यहां पे चयन कर देना है। कॉलेज चयन करने के पश्चात उस कॉलेज के अंदर जितना भी विषय ओपन होगा आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। फिर आपको उसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अपना विषय का चयन कर देना है। फिर लास्ट में आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सेव पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से सक्सेसफुली आपका दूसरा कॉलेज भी ऐड हो जाएगा। इसी तरह आप लोग एक एक करके और भी अधिक कॉलेज का चुनाव कर सकते हैं। आपको जितना कॉलेज के लिए फॉर्म भरना है एक एक करके आप लोग फ्री में यहाँ पे जो है चयन कर सकते हैं। टोटल कॉलेज ऐड करने के पश्चात फिर लास्ट में आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन होगा। फिर यहाँ पे आप लोग को वेटेज जो है चयन कर देना है। अगर आपको स्पोर्ट्स वगैरह में कुछ सर्टिफिकेट्स मिला होगा, जैसे कि अगर आप लोग एनसीसी वगैरह किए होंगे
तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे टिक कर देना है। अगर आपको ऐसा कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह नहीं मिलेगा स्पोर्ट्स वगैरह में, तो आपको सिंपली सबसे लास्ट आना है। लास्ट आने के पश्चात यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन मिलेगा सेव का, आपको सिंपली सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे आपके सामने स्ट्रीम चेंज करने का ऑप्शन ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। आपको सिंपली सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सेव पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड करने का फिर से एक नया पेज ओपन होगा। फिर यहाँ पे आपको सिंपली आपके 12वीं की अंक सूची को अपलोड कर देना है। अपलोड करने से पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए जिसको आपको ध्यान से रीड करना है। सबसे पहले आपका जो मार्कशीट की साइज है वो 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपका जो मार्कशीट है वो JPG या फिर PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। PNG में आपका रिजल्ट अपलोड नहीं होगा। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। सबसे पहले आपको प्लीज सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको आपके 12वीं को चयन कर देना है। नीचे आने के पश्चात यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन देखने को मिलेगा दूसरा नंबर पे हायर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन क्लास करके, आपको सिंपली इस पर टिक कर देना है। टिक करने के पश्चात आपके मार्कशीट को अपलोड करने के लिए आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा चूज फाइल का। आपको सिंपली चूज फाइल पे क्लिक करना है और आपके गैलरी से आपके जो मार्कशीट है उसको आपको यहाँ पे चयन कर देना है। मार्कशीट चयन करने के पश्चात फिर लास्ट में आपको अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग अपलोड पे क्लिक करेंगे आपका जो मार्कशीट है वो सक्सेसफुली यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। उसके बाद कुछ इस प्रकार से सक्सेसफुल लिखा हुआ आपको मैसेज भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको नीचे आना है। अगर आपको उस मार्कशीट को देखना है कि वो अपलोड हुआ है कि नहीं, तो वो चेक करने के लिए आपको साइड में ऑप्शन मिलेगा व्यू का, आपको सिंपली इस पर क्लिक करके जो है देख सकते हैं। उसके बाद फिर लास्ट में आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे आपके सामने ABC ID जनरेट करने वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो यहां से आप लोग को आपका जो ABC ID है उसको जो है जनरेट करना है। जनरेट करने के लिए आपको थोड़ा सा जूम करना है और यहाँ पे आपको एक चीज जो है मैच करना है। जैसे कि मैं आपको पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपका जो नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये सब आधार कार्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आधार कार्ड और मार्कशीट दोनों में कहीं अलग अलग आपका नाम वगैरह मिलता है तो उस केस में आपका ABC ID जनरेट नहीं होगा और यहीं पास आपका फॉर्म अधूरा जो है रह जाएगा। इस चीज को आपको विशेष ध्यान देना है। ABC ID जनरेट करने के लिए आपको सिंपली जनरेट ABC ID वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जनरेट ABC ID पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे आपका जो ABC ID कुछ इस प्रकार से सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा। उसके बाद ID कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे आपके सामने कंफर्म पेज ओपन हो जाएगा। तो आप लोग जितना भी इंफॉर्मेशन भरे रहेंगे उसको आपको एक एक करके आपके सारे इंफॉर्मेशन को यहां से चेक करना है। चेक करते हुए आप लोग को नीचे आना है। नीचे आने के पश्चात अगर जो भी सेक्शन पे आपको मिस्टेक कहीं नजर आती है तो आपको सिंपली उस सेक्शन के जस्ट साइड में आपको एडिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको सिंपली एडिट पे जाना है और आप लोग उस मिस्टेक को करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के पश्चात आप जितना भी कॉलेज चयन किए रहेंगे उसका पूरा लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा विषयवार। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के पश्चात फिर लास्ट में आपको सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे आपके सामने डिक्लेरेशन पेज ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप लोग को एक एक करके आई एग्री वाला जो ऑप्शन आपको मिलेगा आपको सब में टिक लगा देना है। इस प्रकार से आपको एक एक करके सभी में टिक्स लगा देना है। टिक लगाने के पश्चात आपको फिर नीचे आना है। नीचे आने के पश्चात फिर लास्ट में आपको कंफर्म एंड सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। कंफर्म एंड सबमिट पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे आपके सामने कंफर्म करने का पेज ओपन होगा। फिर आपको सिंपली यहाँ पे कंफर्म जो है कर देना है। कंफर्म पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे आपके सामने सक्सेसफुली आपका जो एडमिशन फॉर्म है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही आपका एडमिशन फॉर्म सक्सेसफुली कंप्लीट होता है आपके सामने कुछ इस प्रकार से प्रिंट करने का पेज ओपन हो जाएगा और आप लोग जितना भी कॉलेज के लिए फॉर्म भरे रहेंगे उस कॉलेज का पूरा लिस्ट विषयवार आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद इसका प्रिंट लेने के लिए आपको जिस भी कॉलेज का प्रिंट लेना है उस कॉलेज के जस्ट साइड में आपको एक्शन के नीचे में ऑप्शन मिलेगा प्रिंट करके। आपको सिंपली प्रिंट पे क्लिक करना है। प्रिंट पे क्लिक करने के पश्चात ऑटोमेटिक ये PDF फॉर्मेट में ओपन होगा। उसके बाद यहां से फिर आप लोग PDF में सेव कर सकते हैं। उसके बाद किसी भी कंप्यूटर सेंटर में जाके इसका प्रिंट आउट आप लोग निकलवा सकते हैं। एक चीज आप लोग ध्यान रखना, अभी से आप लोग प्रिंट आउट मत निकलवाना। जैसे आपका कॉलेज में कहीं नाम आता है एडमिशन के लिए अगर आप लोग जाएंगे तभी आप लोग यहाँ पे प्रिंट आउट निकलवाना, अन्यथा आप लोग प्रिंट आउट मत निकलवाना, फालतू में आपका पैसा वेस्ट होगा। बाकी दोस्तों उसके बाद आपको वेट करना है मेरिट लिस्ट का। जैसे ही फर्स्ट मेरिट लिस्ट आता है उस मेरिट लिस्ट में कहीं आपका नाम आता है तो आपको सिंपली फॉर्म की हार्ड कॉपी और जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके आपको जाना पड़ेगा उन सभी डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में दूंगा। उस
डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग आपको फिर एडमिशन होने के लिए आपके कॉलेज में जो है जाना है। बाकी जैसे ही फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी होगा मैं आपको इसी तरह वीडियो बना के इन्फॉर्म जो है कर दूंगा। तो इस प्रकार घर बैठे अपने मोबाइल फोन से अपना एडमिशन फॉर्म जो है भर सकते हैं। बाकी फॉर्म भरने में आपको किसी भी तरह से कोई दिक्कत आती है तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी पूरी तरह से हेल्प जो है की जाएगी। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।